आज जो हम पालक चिकन की रेसिपी आपसे शेयर करने वाले हैं, इंशाल्लाह ये रेसिपी अगर आपने एक दफ़ा वीडियो को फॉलो करते हुए बना ली तो आपको कोई दूसरे तरीके से पालक बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चिकन पालक की ये रेसिपी बनाने का बहुत ही आसान और शॉर्टकट मेथड है, इसको आप मिनटों में बना सकते हैं। आज इसको हम इस तरह से बनाने वाले हैं कि कलर भी चेंज नहीं होगा पालक का और बनेगी भी इंतहाई टेस्टी और मज़ेदार। इसके लिए छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो वीडियो के दरमियान में किसी भी जगह पे बताई जाती हैं। वीडियो फुल वॉच किया करें। तो चलिए जी, इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने लिया 2 गड्डी पालक की। इसको धो के अच्छी तरह हमने साफ कर लिया है क्योंकि इसके अंदर मिट्टी और रेत होती है। आप इसको कढ़ाई में शामिल करेंगे। दो गिलास पानी के आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं और चूल्हे पे चढ़ा देना है। 5 मिनट के लिए हम इसको बॉईल करेंगे। पालक बॉयल हो चुकी है। अभी हम यहाँ पे इसको चेक भी कर लेंगे कि ये किस हद तक गल चुकी है। लेकिन देखें, पानी बिल्कुल थोड़ा सा रह गया। पानी आपने ज़्यादा शामिल ही नहीं करना क्योंकि इसका अपना भी पानी होता है। पालक ना बड़ी नरम होती है और हमने इसको काट के इसीलिए शामिल किया था। ये बहुत जल्दी गल जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह मज़े की गल चुकी है। अब आपने इसका गर्म पानी फ़ौरन से ड्रेन कर देना है। इसी की वजह से ये ब्लैक होती है, ज़्यादा देर पड़ी रहने की वजह से। चिकन तैयार कर लेते हैं जी। उसके लिए सबसे पहले हमने 1 कप ऑयल का शामिल किया कढ़ाई के अंदर और 2 प्याज बिल्कुल बारीक स्लाइस में कट करके आपने शामिल करने हैं। प्याजों की कटिंग अगर आप मोटी मोटी रखेंगे तो वो बाद में चिकन के अंदर जो ग्रेवी बनती है उसमें वो नजर आएंगे और पालक में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। प्याजों पे आपने इसी तरह का गोल्डन कलर ले आना है जिस तरह का आप देख रहे हैं। और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। फ्रेश कूटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून शामिल किया है। अदरक लहसुन के पेस्ट को आपने 1 मिनट के लिए ज़रूर पकाना है। 1 मिनट के बाद आप देखेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट में से बड़ी प्यारी सी खुशबू उठने लगेगी। तब आपने चिकन शामिल कर देना है। 600 ग्राम चिकन हम इसमें शामिल कर रहे हैं। चिकन को हमने इसी तरह से पकाना है जिस तरह से हमारे प्याज़ों के ऊपर गोल्डन कलर आया हुआ है। इसी तरह से लाइट सा गोल्डन कलर हमें चिकन के ऊपर भी चाहिए। चिकन को हम पकाएंगे 3 से 4 मिनट लगेंगे। पहले मिनट में इसने कलर चेंज कर लेना है, वाइट हो जाएगा। और उसके बाद 3 मिनट तक जब आप इसको पकाएंगे, लेकिन इस स्टेज पे आपने याद रखना है कि आंच बिल्कुल स्लो नहीं रखनी है। अगर आंच स्लो रखेंगे तो चिकन पानी छोड़ देगा। आंच आपने हाई रखनी है। हाई आंच पे हमने इसको पकाना है। हाई आंच पे पकाते हुए कलर चेंज करेंगे चिकन का और साथ ही इसमें शामिल करेंगे हम 4 से 5 अदद हरी मिर्चें जिनको हमने कट लगा ली हैं। हरी मिर्चों को जब हम ऑयल में फ्राई करते हैं तो इनका बहुत ही अच्छा टेस्ट निकल के आता है। यहाँ पे फ्राई कर लेते हैं चिकन और मिर्च दोनों को। चिकन माशाल्लाह से ज़बरदस्त फ्राई हो चुका है जी। अब हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर का पेस्ट। 3 अदद टमाटर का पेस्ट बना के हमने इसके अंदर शामिल किया है। इसके कच्चेपन को दूर करेंगे। इसके अंदर जितना भी पानी होता है उसको खुश्क करेंगे। यहाँ पे एक स्टेप हमसे मिस हो गया है जी, उसके लिए हम माजरत ख्वाह हैं। जिसमें हमने मसाले शामिल किए हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। इसमें नमक, धनिया पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून और इसके अंदर गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून हमने शामिल किया है। इन मसालों को अच्छी तरह आपके सामने पका रहे हैं। जो पाउडर मसाले होते हैं इनके पकाने पे आपने किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। यहाँ पे एक और मसाला कसूरी मेथी, ये 2 टीस्पून हम या 1 टेबल स्पून आप इसके अंदर शामिल करें। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है। इसी के साथ हम इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल कर रहे हैं। ये साबुत ज़ीरा है, भुना हुआ बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्मल जो ज़ीरा होता है वही शामिल करना है आपने इसके अंदर। इन दोनों मसालों को भी आपने 1 मिनट के लिए इसके अंदर पका लेना है। आप यकीन करें ये वेरी रिच टेस्ट आता है इससे। ये आपने आखिर में इस्तेमाल करने होते हैं, पहले आपने इनको नहीं इस्तेमाल करना वरना इनका टेस्ट ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे हमने इनको 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लिया है और उसी के साथ हम इसमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे। आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर लेना है। सब्ज़ धनिया को पकाने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट आपने इसके अंदर मिक्स करना होता है ताकि इसकी खुशबू सारे मसाले के अंदर, सालन के अंदर फैल जाए। चिकन का सालन रेडी है। इसको आप वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास पालक है तो हम इसमें पालक शामिल करेंगे। अदरवाइज आप इसको चिकन कढ़ाई समझकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का फ्लेवर है इसका, बहुत ही मज़े का टेस्ट है। खुशबू बड़ी कमाल की आ रही है। पालक शामिल करने के बाद आपने सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको मसाले के साथ भून लेना है क्योंकि पालक तो हमारी उबली हुई है। और यहाँ पे जब आप इसको भूनेंगे तो इसमें जो हल्की फुल्की कसर रहती भी होगी वो भी इसमें बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 मिनट के लिए मसाले के साथ हम इसको पका लेते हैं। मसाले के साथ पकाने के बाद हमने इसको 5 मिनट के लिए बहुत हल्की आंच पे कवर रख के पकाना है
तो यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं। कवर उठा लेते हैं। माशाल्लाह ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा चिकन पालक का सालन बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ पे देखिए नीचे बिल्कुल इसमें किसी भी तरह का कोई मॉइस्चर बाकी नहीं है। ऑयल सेपरेट हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। ऑयल इस तरह से खुश्क बिल्कुल सालन होना चाहिए। ये बहुत ही कमाल की बनी है, इंतहाई आसान तरीका है बनाने का। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट आपने पुट नहीं करनी। यहाँ पे आपको डिश आउट करके भी दिखा देते हैं। अगर आपको वीडियो का तरीका आज का पसंद आया तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर देना है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे हुए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि आपको पता लगे कि आज की वीडियो में हमने क्या किया है। जो लोग पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट्स करते हैं, मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।